हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक मीनिंग, टाइप्स एंड काइंड एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी क्या होता है वो डिस्कस कर ले। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी में क्या बताया है। In economic sense, the utility means what satisfying power of commodity, मतलब commodity से जितना भी हमें satisfaction मिलता है, जो भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी पीने से हमें सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है जिसको बोला जाता है यूटिलिटी, राइट। उसके साथ साथ द यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई आपके पास ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का लेवल कितना है, जिसको बोला जाता है यूटिलिटी, राइट। उसके अलावा इफ द कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अवर वांट्स वी कैन से दैट इट हैव अ यूटिलिटी। मतलब अगर कमोडिटी हमें सेटिस्फेक्शन देती है तो उसका मतलब उसमें यूटिलिटी तो है ही। अभी देखिए इसके आगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कॉमोडिटी लाइक टेबल, चेयर, आप टेबल पे बैठते हो, टेबल को देखते हो, चेयर है उसको यूज करते हो, जिसको यूज करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो बोला जाता है कि भाई इट हैव अ यूटिलिटी। क्लियर। उसके अलावा काइंड और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में बताया है। तो देखिए, जिसमें फर्स्ट है, 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। तो देखिए फॉर्म यूटिलिटी में क्या बताया है, द फॉर्म इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब थिंग्स, विच इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। मतलब कि जैसे कि जहां पे एक पर्टिकुलर आपके पास रो मटेरियल है या तो फिर कोई और प्रोडक्ट है, उसमें से आप पूरी प्रोडक्ट को चेंज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुडन में से आप चेयर बनाते हो, फर्नीचर्स बनाते हो, जो फर्नीचर देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहाँ पे पूरी फॉर्म चेंज हो गई, मतलब पूरा शेप सब कुछ चेंज हो गया, तो जिसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर। उसके बाद जो हमारा दूसरा है दैट इज टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी में क्या बताया है, तो देखिए द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय द स्टोरिंग द गुड्स वन टाइम्स एंड यूजिंग एट द अनदर टाइम। जब हम एक टाइम पे गुड्स को स्टोर करते हैं और अनदर टाइम मतलब 2 साल 3 साल या तो फिर कुछ और टाइम के बाद हम उसको यूज करने वाले हैं, व्हेन इट रिक्वायर, जब उसकी जरूरत है तब। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरिंग वुलन क्लोथ इन गोडाउन इन समर एंड सेलिंग इन टू द विंटर। विंटर सीजन में हम उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं और उससे बड़ी अच्छी इनकम होती है, राइट। उसके अलावा स्टोरिंग अम्ब्रेला एंड रेनकोट। अम्ब्रेला और रेनकोट को हमने विंटर सीजन में स्टोर किया और रेनी सीजन में उसको हमने सेल करने के लिए मार्केट में रखा, तो भी हमें मुनाफा होता है। उसके अलावा प्लेस यूटिलिटी के बारे में क्या बताया है दोस्तों, तो देखिए द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय सेलिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे उसको सेल किया, तो वो बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेन इज सेंट टू फ्रॉम द मार्केट और हाउस, मतलब हाउस से उसको मार्केट में सेंड किया कि भाई अभी इसको सेल करने के लिए रख दिया है, तो वहां से हमें इनकम जनरेट होती है। फार्म से हमने हाउस पे रखा या तो फिर मार्केट पे रखा, तो वो होता है प्लेस यूटिलिटी। क्लियर। देन इसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज फीचर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ यूटिलिटी, जो जिसमें क्या बताया है द यूटिलिटी इज मेंटल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो होता है वो हमारा दिमाग का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से कि भाई हमने सोचा कि इसमें से हमें 5 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 50% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 70%, तो ये सब कुछ हमने दिमाग में सोच के रखा है, उसी के बेसिस पे ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया है, द यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द मेंटालिटी और थिंकिंग ऑफ पीपल। ये लोगों के थिंकिंग पे डिपेंड होता है, एंड सो इट इज सजेस्टेड दैट यूटिलिटी इज डायरेक्टली मेजरेबल। तो यूटिलिटी कैसा होता है भाई, डायरेक्टली मेजरेबल, जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा फुल सेटिस्फेक्शन मिला 100%, मुझे तो हाफ सेटिस्फेक्शन मिला 50%, राइट। तो वो इजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड देयरफॉर सम इकोनॉमिस्ट सेड दैट यूटिलिटी कैन बी इनडायरेक्टली मेजर बाय नोइंग दैट व्हाट ही इज रेडी टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब आप प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हो, उससे आप उसकी यूटिलिटी मेजर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन के लिए आप 20 रुपए देने के लिए रेडी हो, मतलब आपको 20 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन होगा, ऐसा सोच के ही आपने 20 रुपए रखा है, तो इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल उतना कहलाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट जो होता है दैट इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या बताया, देखो द यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन
It is depend upon the person who use this particular प्रोडक्ट. वो किस पे डिपेंड होता है कि भाई जो वो प्रोडक्ट यूज करने वाला है, जो लोग उसको यूज करने वाले हैं, उस पे वो डिपेंड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट एक स्मोकर के लिए उस ज्यादा यूटिलिटी देगा, लेकिन एक नॉन स्मोकर के लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. सो द यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, and moreover utility is relative and concerned to the time or place. time to time, place to place wisely utility कैसी होती है, change होती रहती है. and this means the utility depends upon the time and place. उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला है, तो बारिश की सीजन में उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है, लेकिन विंटर की सीजन में उसकी यूटिलिटी नहीं होती है. क्लियर. देन थर्ड पॉइंट जो हमारा है, दैट इज यूटिलिटी डज नॉट मीन्स प्लेजर और हैप्पीनेस. यूटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल गई, लेकिन क्या होता है तो देखिए, द यूटिलिटी एंड हैप्पीनेस प्लेजर्स आर नॉट आर टोटली डिफरेंट. वो सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है. किस तरीके से तो देखिए, अ प्रोडक्ट में हैव यूटिलिटी बट मे नॉट गिव द प्लेजर्स व्हेन यूज. जैसे कि फॉर एग्जांपल्स बेटर मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारे जो होते हैं वो वी हैव अ यूटिलिटी, उसके हिसाब से उसमें यूटिलिटी है, लेकिन पेशेंट को वो चीज हैप्पीनेस में, आपको इंजेक्शन लगाए अभी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, आपको इंजेक्शन लगाए, वैक्सीन दे, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाए तब हम लोग रोते हैं, राइट. तो वो हमें हैप्पीनेस नहीं देता है. उसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, दैट इज यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है. किस तरीके से तो देखिए, द यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाई पावर ऑफ कमोडिटी और प्रोडक्ट. वॉन्ट्स सेटिस्फाई पावर मतलब उसके पास एक पावर है कि जिसके आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है. क्लियर. देखिए, बट द सेटिस्फेक्शन इज समथिंग विच वी गेट द यूज ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी व्हेन वी इट यूज. यूटिलिटी इज नॉट सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. क्यों? सो द यूटिलिटी इज अ क्वालिटी इन द कमोडिटी बट द सेटिस्फेक्शन इज दैट वी गेट फ्रॉम पर्टिकुलर कमोडिटी, जो हमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी में से मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एन एप्पल possess the utility, when we consume it we get the satisfaction. एप्पल को हमने परचेस, एक एप्पल के पास यूटिलिटी है, लेकिन जब हम उसको खाएंगे तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा. और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. यूजफुलनेस की कंपैरेटिवली यूटिलिटी जो पूरा कंसेप्ट है, वो दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है. किस तरीके से, ध्यान दे देखिए, द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर टोटली डिफरेंट. दोनों एक दूसरे से टोटली अलग है. किस तरीके से भाई, अ कमोडिटी may have the utility but it may or may not be useful to the person. on other side it may be dangerous also. और ये डेंजरस भी हो सकता है. किस तरीके से, जैसे कि सिगरेट जो है वो स्मोकर को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ हाँ भाई मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन उससे उसकी किडनी, लीवर, वो सब कुछ खलास हो जा रहा है, राइट. तो एक बार एक साइड आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, दूसरे साइड क्या होता है, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. सो द वर्ड यूटिलिटी हैज नो इथिकल और मॉरल वैल्यू. इसके अलावा दिस मीन्स द यूटिलिटी इज नॉट कंसर्न विद वेदर अ कमोडिटी इज गुड और बैड इन द व्यू पॉइंट ऑफ मोर्टालिटी. मतलब वो गुड्स अच्छा है बुरा है, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है. पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उससे उसका लेना देना है. सो यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ. आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.